इसके कुछ समय बाद विलियम और टाइलर की मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से होती है जिसने बताया कि वह आज से 25 साल पहले काले पाउडर की तलाश में यहाँ आया था, पर आज तक यहाँ से निकल नहीं सका। वह उन्हें काले पाउडर की एक झलक भी दिखाता है जिसकी छोटी सी चिंगारी बड़ा धमाका कर सकती है। विलियम और टाइलर को पहले से इसके बारे में पता था, पर उन्होंने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। बूढ़ा आदमी कहता है कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए और यहाँ से काला पाउडर लेकर निकल जाना चाहिए, इसे बेचकर वे अमीर बन सकते हैं। टाइलर पूछता है कि आखिर वे यहाँ से निकलेंगे कैसे। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि थाईथोई जल्द ही फिर हमला करेंगे, तब सारे सिपाही उन्हें रोकने में व्यस्त होंगे और यही मौका निकलने के लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि उसे महल से बाहर जाने वाला एक गुप्त रास्ता पता है। मगर विलियम अब चोरी करने को तैयार नहीं था। दावत और परीक्षा। इसके तुरंत बाद विलियम और उसके साथी को सबके साथ भोजन पर बुलाया जाता है। कमांडर विलियम से अपनी काबिलियत दिखाने को कहता है। विलियम टाइलर से एक कटोरी हवा में उछालने को कहता है और जैसे ही वह उछलती है, विलियम तेजी से 3 तीर छोड़कर कटोरी को दीवार से सटा देता है। उसका यह निशाना देखकर वहां मौजूद सब हैरान और खुश हो जाते हैं। इसके बाद सब मिलकर भोजन करते हैं। कुछ देर बाद जनरल विलियम और टाइलर को बुलाकर एक चुंबक का टुकड़ा दिखाता है जो उनके बैग से मिला था। विलियम स्वीकार करता है कि वह उसी का है। जनरल बताता है कि इस चुंबक में कोई अजीब ताकत है और इसी की वजह से विलियम पहले उस जीव को मार पाया था, क्योंकि यह टुकड़ा जैसे ही किसी थाईथोई के पास जाता है वह शांत और कमजोर पड़ जाता है। थाईथोई की कहानी। जनरल बताता है कि बरसों पहले एक पहाड़ पर ज्वालामुखी फटा था जिससे अलग अलग तरह की तरंगें उठीं और उन्हीं तरंगों से थाईथोई का जन्म हुआ। तब से हर 60 साल में एक बार ये दुनिया को खत्म करने निकल पड़ते हैं। इन सब की एक रानी होती है जो जितना ज्यादा खाती है उतने ही ज्यादा नए थाईथोई को जन्म देती है। सारे जीव अपनी रानी के इशारों पर चलते हैं, वह जो चाहे वही होता है। अगर इनकी बढ़ती तादाद रोकनी है तो सबसे पहले रानी को मारना होगा। रानी के मरते ही बाकी सब अपने आप मर जाएंगे। मगर रानी तक पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि वह हमेशा जीवों से चारों तरफ से घिरी रहती है। जनरल की मौत